जिसने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान की नापाक साजिश को नेस्तनाबूद कर दिया था। कारगिल का जो हीरो था वो हमारे थल सेना अध्यक्ष उस वक्त के जनरल बीपी मलिक हुआ करते। वो एक ट्वीट करते हैं, वो प्रधानमंत्री और अमित शाह से ये गुजारिश करते हैं कि मणिपुर से एक रिटायर्ड सैनिक ने जो कहा है उस पर गंभीरता से सोचिए और कुछ करिए। मणिपुर में एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अपने ट्वीट के जरिए गुहार लगाई थी कि मणिपुर जल रहा है और मणिपुर सीरिया और लेबनान की स्थिति में आ चुका है। कहीं कोई कानून नहीं है, कहीं कोई प्रशासन नहीं है, जिसको मन में आ रहा है घर में घुसकर गोली मार देता है और इस स्टेट को बचाइए। ये ट्वीट उसने लेफ्टिनेंट जनरल ने 15 तारीख को एक ट्वीट करता है, अपील करता है कि भारत सरकार इस पर ध्यान दे। उसी ट्वीट को, उसी के संदेश को कारगिल के दौरान जो सेना अध्यक्ष थे जनरल बीपी मलिक, उन्होंने कहा कि ये मणिपुर से बहुत ही दुखद खबर है और उन्होंने प्रधानमंत्री और अमित शाह को एक ट्वीट में टैग करते हैं कि ये दुखद खबर है, इस पर बहुत गंभीरता से निर्णय लेने की आवश्यकता है, कुछ कार्रवाई करने की आवश्यकता है। लेकिन आप देखिए कि प्रधानमंत्री चुप है। अमित शाह एक बार मणिपुर जा चुके हैं, कई लोगों से मुलाकात कर चुके हैं, राज्य में शांति की अपील की है, कोई असर नहीं पड़ा है और लगातार पिछले 1.5 महीने से 49 दिन हो चुके हैं, आज भी मणिपुर अशांत है, हजारों लोग बेघर पड़े हैं और प्रधानमंत्री अब अमेरिका जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मणिपुर के मामले में कुछ नहीं बोलेंगे? बीजेपी का जो मजबूत संगठन है, जो उसका एसोसिएट संगठन है आरएसएस, उससे भी नहीं रहा गया और परसों यानी 2 दिन पहले उसने भी शांति की अपील की है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, देश का प्रधानमंत्री जिसके पक्ष में बीजेपी के नेता मंत्री लगातार कहते रहते हैं कि यूक्रेन और रूस का जब युद्ध हो रहा था तो वहां से भारतीय छात्रों को निकालने के लिए प्रधानमंत्री के फोन का बड़ा असर हुआ और युद्ध जो है आधे घंटे तक बंद हो गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविशंकर प्रसाद ने इसका दावा किया था। अब बताइए, दुनिया में आपके फोन का असर हो रहा है और आप अपने राज्य में मुंह तक नहीं खोल पा रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है? ऐसी क्या मजबूरी है, देश जानना चाहता है। विडंबना यह है कि प्रधानमंत्री और अमित शाह की चुप्पी से अपनी राष्ट्रीय बेशर्म मीडिया भी चुप्पी साधे हुए। कहीं कोई डिबेट नहीं, कहीं कोई चर्चा नहीं, कहीं कोई सवाल नहीं। लेकिन जैसे ही पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर एक थोड़ी जो हिंसा होती है, थोड़ी बहुत जो हिंसा होती है, उस पर लगातार टीवी चैनलों पर डिबेट हो रहा है कि पश्चिम बंगाल में हिंसा की राजनीति हो रही है। सवाल उठता है कि नॉर्थ ईस्ट जो बहुत ही संवेदनशील हमारा राज्य है, वहां के छात्रों ने अमित शाह के घर के सामने प्रदर्शन भी करते हैं कि बचाइए। सोशल मीडिया भरा पड़ा है ऐसी खबरों से कि मणिपुर अशांत है, वहां इंटरनेट बंद है। बताइए कैसे वहां के बच्चे, वहां के जो रोजगार से जुड़े लोग हैं, जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, कैसे अपना काम करेंगे? इंटरनेट बंद है वहां, कोई सवाल नहीं कर रहा है कि इंटरनेट इतने दिन से बंद है, 11 जिलों में कर्फ्यू लागू है, देखते ही गोली मारने का आदेश दिया जाता है और उग्रवादियों का मन इतना बढ़ा हुआ है कि वो थाने पर अटैक करते हैं, वहां से हथियार लूटते हैं। तो सवाल बनता है, इंडिया लाइव भी सवाल करेगा प्रधानमंत्री मोदी जी से कि जब देश अशांति के दौर में है, खास करके मणिपुर के मामले को देखा जाए, तो आप अमेरिका जा रहे हैं।
कम से कम अमेरिका जाने से पहले देश में शांति की अपील तो कर देते। उससे आपका क्या नुकसान हो सकता है? क्या नुकसान होगा आपके इस अपील से? वहां की जनता आपको प्यार करती है प्रधानमंत्री मोदी जी। आप एक बार, चूंकि सरकार आपकी है, बीजेपी की है, डबल इंजन की सरकार है। बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है, और दुर्भाग्य का विषय इसलिए है कि हमारे एक स्टेट में अशांति है, वहां के लोग बेघर हैं, मीडिया खामोश है, प्रधानमंत्री चुप है, गृह मंत्री फेल है। जी हां, फेल है, गृह मंत्री अपने फेल हो गए हैं। मणिपुर में शांति की नाकाम कोशिश में फेल हो गए। कोशिश वो बहुत किए लेकिन नहीं हुए। तभी तो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि अमित शाह को स्पोर्ट्स मंत्रालय भेज दीजिए। कोई ऐसे ही नहीं आप पर टिप्पणी करेगा। जब कुछ होगा, जब आपसे कुछ काम ही नहीं होगा, तो क्या फायदा आपके गृह मंत्रालय में रहने से, अमित शाह जी? और 56 इंच का दावा करते हैं तमाम लोग, बीजेपी के लोग। सवाल 56 इंच का नहीं है, और ये वक्त नहीं है किसी की आलोचना करने का, लेकिन ये वक्त है पूछने का, सवाल करने का। अपने प्रधानमंत्री से, अपने गृह मंत्री से सवाल करने का अधिकार सभी को है, पूछने का भी अधिकार है कि आप अमेरिका जाइए, अपने देश का पताका जहां फहराना है फहराइए, लेकिन मणिपुर जो अशांत है, वहां रहने वाले रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जो कर्नल हैं, जनरल हैं, वो कह रहे हैं कि लेबनान और सीरिया की हालत बन गई है। कोई घुस कर मार देता है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई प्रशासन नहीं है, कोई सरकार नहीं है। तो आज हम देश के लोगों से पूछना चाहते हैं कि क्या राष्ट्रीय मीडिया को इस पर डिबेट नहीं करना चाहिए? क्या राष्ट्रीय मीडिया को इससे पूछना नहीं चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी खामोश क्यों हैं? क्यों है खामोश?